आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। ये सिर्फ पर्व नहीं, ये मानवता का महापर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक वास्तविक व्यक्ति थे जिन्होंने छुआछूत, लैंगिक असमानता और अन्याय से लड़ रही मानवता को अपने विचारों और संघर्षों से मुक्ति दिलाई। तो आइए हम सभी आज दिवाली के दीपक छोड़कर अपने ज्ञान के दीपक जलाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर में हुआ। उनका जन्म हिंदू धर्म की एक ऐसी जाति में हुआ जिसको बहुत ही अछूत और नीच समझा जाता था। यही वजह रही कि उनका बचपन बहुत ही भेदभावपूर्ण माहौल में गुजरा। उस समय दलितों की हालत ऐसी थी कि उनको स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेना में सेवारत थे, इसलिए उनको स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन उसमें भी उनको भेदभाव का पूरा सामना करना पड़ा। उनको क्लास के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। भीमराव जी की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई एल्फिस्टोन स्कूल से उन्होंने 1907 में मैट्रिक की शिक्षा पास की। बड़ौदा नरेश की फेलोशिप पाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा प्राप्त की। क्योंकि उस समय संस्कृत पढ़ने पर मनाही थी, इसलिए उन्होंने ये शिक्षा फारसी में उत्तीर्ण की। दलितों पर हो रहे अत्याचार और क्रूर व्यवहार को देखकर उनके पढ़ने की इच्छा और तीव्र होती गई और उन्होंने विदेशों में जाकर भिन्न भिन्न तरह की डिग्रियां प्राप्त की। 4 अप्रैल 1906 के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह माता रमाबाई के साथ हुआ। 16 अप्रैल 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस दुनिया से अपनी अंतिम विदाई ली। लेकिन इससे पहले वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इतना सब कुछ कर गए थे कि उनको आज भी भुलाना मुमकिन नहीं। भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व विख्यात है, उनको हमारा शत शत नमन। उनके लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। बराक ओबामा ने उनके लिए कहा है कि अगर ये व्यक्ति हमारे देश में जन्म लेता तो हम इसको ज्ञान का सूर्य कहते। नेल्सन मंडेला जी ने बोला है कि अगर भारत से कुछ लेने लायक चीज़ है तो भारत का संविधान है। वो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमाएं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, पूरे विश्व में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनका जन्म दिवस पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ छुआछूत के खिलाफ लड़े और नारियों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी लड़े। अगर हम उनको नारी मुक्तिदाता बोलें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, पर अफसोस उनको सिर्फ दलितों का नेता समझकर छोड़ दिया गया। भारत में उनके साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके जन्म के टाइम हुआ और पूरी जिंदगी जिस भेदभावपूर्ण माहौल में वो उन्होंने गुजारा, वही उनके मरने के बाद भी उनको प्राप्त रहा। मैं ऐसी शख्सियत को अपने हृदय से नमन करती और उनके विचारों पर चलने की प्रतिज्ञा लेती। जय भीम। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।